मामला क्या है? संदिग्ध हालात में हुई मौत के बाद उनके कमरे से 12 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में आनंद गिरी का नाम है और इसमें आनंद गिरी पर परेशान करने का आरोप लगाया गया है। कल रात आनंद गिरी हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा आद्या तिवारी, संदीप तिवारी को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 6 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। और इसी बीच सीएम योगी ने बागंबरी मठ पहुंचकर श्रद्धांजलि उन्हें दी है। सीएम ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। संत समाज ने नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में हुई मौत मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। तो इस वक्त की जो अहम खबर है वो ये कि एसआईटी के जरिए अब जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। महंत नरेंद्र गिरी की जिन हालात में संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ है उसके बाद, वहीं अब इस मामले में अभी तक क्या हुआ है वो आपको बताएं। दरअसल संदिग्ध हालात में हुई मौत के बाद उनके कमरे से 12 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है और सुसाइड नोट में आनंद गिरी का नाम है। आनंद गिरी उनका शिष्य था और उन पर आरोप है कि उन्होंने उन्हें मानसिक तौर पर परेशान किया है। कल रात आनंद गिरी हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया और उसके अलावा आद्या तिवारी, संदीप तिवारी को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 6 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। और इसी बीच सीएम योगी ने बागंबरी मठ पहुंचकर श्रद्धांजलि उन्हें दी है। सीएम ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। संत समाज ने नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में हुई मौत मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। तो महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में मौत के बाद शिष्य आनंद गिरी को उत्तराखंड के हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही साथ जो लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी है आद्या तिवारी, उनको भी हिरासत में लिया गया है। उनके बेटे को भी प्रयागराज से हिरासत में लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जानकारी ये भी आ रही है कि 6 और लोग हैं जिन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद अब लगातार जो जांच का दायरा है वो बढ़ता चला जा रहा है और आधार जो है वो सुसाइड नोट है, जिसके जरिए इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने की कवायद हो रही है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में मौत के मामले से जुड़ी हुई। नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को हरिद्वार से लेकर पुलिस प्रयागराज पहुंच गई है। आनंद गिरी को पुलिस लाइन में रखा गया है। कल रात पुलिस ने आनंद गिरी को पहले हिरासत में लिया और फिर देर रात तक 1 घंटे के करीब उनसे पूछताछ हुई है और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। नरेंद्र गिरी के कमरे से जो सुसाइड नोट मिला था उसमें आनंद गिरी का भी नाम था। नरेंद्र गिरी ने अपनी मौत के लिए आनंद गिरी समेत 2 और लोगों को जिम्मेदार ठहराया था, जिसमें आद्या तिवारी का नाम है और उनके बेटे संदीप तिवारी का नाम है। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देर रात आनंद गिरी की गिरफ्तारी की तस्वीरें, जिसमें आनंद गिरी हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहा था और उससे पहले जब पुलिस उसके पास नहीं पहुंची थी तो वो मीडिया के सामने आया था। उसने अपने आप को बेगुनाह बताया था और उसने कहा कि गुरुजी इस तरह सुसाइड कर ही नहीं सकते हैं और इस मामले में साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। सच सामने आना बेहद जरूरी है और प्रयागराज लाया गया देर रात और वहां पर उन्हें अभी रखा गया है, पूछताछ की जा रही है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी। 5-5 करोड़ के, 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है। और सीधे रुक कर लेते हैं प्रयागराज का। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत सिंह जुड़ रहे हैं। अजीत, इस वक्त जानकारी मिल रही है कि पुलिस लाइन में रखा गया है आनंद गिरी को, और क्या सबसे बड़ा लेटेस्ट अपडेट इस वक्त आप देंगे व्यूअर्स को? देखिए बिल्कुल प्रीति, इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि पुलिस लाइन प्रयागराज की क्राइम ब्रांच में आनंद गिरी से 3 टीमें पूछताछ कर रही हैं, क्योंकि सुसाइड नोट में भी आनंद गिरी का नाम है। जिस वीडियो की बात की जा रही है उस वीडियो में भी आनंद गिरी का नाम, और जो FIR
जो महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य ने कराया है, उस FIR में भी आनंद गिरी का नाम है। तो उस कड़ी को कड़ी से जोड़कर उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो अद्या तिवारी हैं, संदीप तिवारी, उनसे भी पूछताछ की जाए और ये भी कहा जा रहा है कि इन तीनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा जो यहाँ एडिशनल SP रहे OP पांडे, जो इसके अलावा इंदु प्रकाश तिवारी, सुशील मिश्रा, इन लोगों को भी प्रयागराज पुलिस बुलाकर पूछेगी। लेकिन अभी जहां मौजूद हैं, एक थोड़ा सा अपडेट है प्रीति की ये कि कल पंच परमेश्वर की बैठक होगी अखाड़ा परिषद की, जिसमें नए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है, क्योंकि उनकी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया से पहले अखाड़ा परिषद ये चाहता है कि नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाए। दूसरा अपडेट यह है कि जो भू समाधि महंत नरेंद्र गिरी को कल दी जानी थी, वो अब 23 तारीख यानी परसों सुबह 11 बजे दी जाएगी। कल पंच परमेश्वर की बैठक होगी, उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को स्वरूप रानी हॉस्पिटल भेजा जाएगा, जहां पर पोस्टमार्टम होगा और 5 डॉक्टरों के पैनल की तरफ से पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम के बाद यहां उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा। और ठीक हमारे पीछे जो ये जगह देख रहे हैं, यहीं पर उनकी भू समाधि बनेगी महंत नरेंद्र गिरी के, और इसी के पीछे उनके बड़े गुरु के भी भू समाधि बनी हुई है। वहां पर एक छोटा सा शिव मंदिर भी है, वहीं पर ये जो है भू समाधि इनकी भी बनेगी। फिलहाल जो अगर जांच की बात करें तो जांच का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ADG जोन प्रयागराज, जो है प्रेम प्रकाश, IG रेंज जो प्रयागराज है, कबीन प्रताप सिंह, मंडलायुक्त, DIG, 4 बड़े अफसरों की टीम इस पूरे मसले पर जांच कर रही है। और ये कहा है खुद मुख्यमंत्री ने कि कोई भी बक्सा नहीं जाएगा, जो हमारे पास बहुत साक्ष्य और तथ्य हैं। अभी 2 वीडियो को लेकर जांच की जा रही है। एक वीडियो कहा जा रहा है जिसको लेकर आनंद गिरी, अद्या तिवारी और संदीप तिवारी महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल कर रहे थे। दूसरा वीडियो जो खुद महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी सफाई में बनाया था, जो उनकी मोबाइल से बरामद हुआ और 10 घंटे की प्रीति कॉल डिटेल निकाली गई है। उनकी मृत्यु से पहले किन किन लोगों से बात हुई, जो CCTV लगे हैं उसके फुटेज निकाले गए हैं। कई टीमें लगातार काम कर रही हैं प्रीति। जी अजीत, आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन ये गुरु और शिष्य के बीच विवाद किस बात को लेकर था, ये भी समझना बेहद जरूरी है। ये आपको बताते हैं कि नरेंद्र गिरी का अपने शिष्य आनंद के साथ विवाद था क्या। दरअसल आनंद गिरी को अखाड़ा परिषद से निकाला गया था, बागंबरी गद्दी मठ से आनंद को हटा दिया गया था। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप भी हुए थे और इस मामले में कई साधु संतों ने नरेंद्र गिरी का समर्थन किया। हालांकि बाद में आनंद गिरी ने माफी मांगी, हालांकि माफी के बाद भी निष्कासन वापस नहीं हुआ था और ये बात बिल्कुल साफ थी कि उनके मठ में वापसी हाल फिलहाल नहीं होने वाली है। और वो वीडियो जिसे बताया जा रहा है कि लखनऊ में शूट हुआ था, और वो लगातार वो वीडियो कल से ही न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है, जिसमें आनंद गिरी जो शिष्य है महंत नरेंद्र गिरी का, वो माफी मांगते हुए नजर आ रहा है और एक काफी लंबा चौड़ा उसने अपनी बात को रखा है उस माफीनामे के तहत। इधर नरेंद्र गिरी सुसाइड मामले में आनंद गिरी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अपनी गिरफ्तारी से पहले आनंद गिरी अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा था। यही नहीं, आनंद गिरी ने अपने बयान में नरेंद्र गिरी की हत्या कराए जाने की बात कही है और 4 लोगों पर हत्या कराने का शक भी जताया है। इसमें कर सकते हैं अजय सिंह सिपाही हैं, जो उनके सिपाही हैं, वो कर सकते हैं। मनीष शुक्ला एक लड़का है जिसकी शादी कराई, जिसको 5 करोड़ से ऊपर का मकान गुरुजी ने दिया, वो करा सकते हैं। अभिषेक मिश्रा है जिनका 7-8 करोड़ का मकान आजमगढ़ में बनाया, वो कर सकते हैं। और साथ में कर सकते हैं शिवेक मिश्रा, जिनका भी 3 करोड़ का मकान बना गुरुजी ने दिया है। वो लोग लगातार पैसा मांग रहे थे। लगातार पैसा मांगने के कारण जब मैंने मना किया तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और बार बार पैसे की डिमांड पूरी न करने के कारण गुरुजी ने आत्महत्या की हो सकती है। अजीत का सीधे रुख कर लेते हैं। अजीत, एक तरफ आरोप है आनंद गिरी पर कि उन्होंने सुसाइड के लिए उकसाया, वहीं दूसरी तरफ उनका वो माफीनामा और उसके बाद उनका कबूलनामा कि किस तरह से मैं बेगुनाह हूं और मुझे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। लेकिन वो 4 नाम उनके बारे में बताइए जो आनंद गिरी कह रहा है कि ये लोग गुरुजी की हत्या में शामिल हो सकते हैं, उनके बारे में क्या जानकारी है? देखिए बिल्कुल प्रीति, आनंद गिरी लगातार बयान दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आजमगढ़ के अभिषेक हैं, यहाँ इलाहाबाद की जिनको गुरुजी ने 5 करोड़ का घर दे दिया, उनको 8 करोड़ का पैसा दे दिया। लेकिन एक मामला ये भी है, इन जो उन्होंने अपनी सुसाइड नोट में लिखा है उनमें कहीं इन लोगों का जिक्र नहीं है। उन्होंने आनंद गिरी, अद्या तिवारी और संदीप तिवारी का जिक्र किया और ये भी कहा कि ये लोग मुझे मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहे थे और मैं जिंदगी भर सम्मान से जिया और सम्मान से ही जिंदा रहूंगा। और 24 घंटे पहले उनके शिष्यों ने खुलासा किया कि वो नायलॉन की रस्सी मंगाई थी उन्होंने और कहा कि कपड़ा सुखाने के लिए मंगाया। बाद में उसी रस्सी पर उनके जो उनका शव है उस फंदे पर लटका मिला, उस नायलॉन की रस्सी को फोरेंसिक रिपोर्ट में भेजा गया। दूसरी बात, आनंद गिरी अब अपनी सफाई में बहुत सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन जो वीडियो भी मिला है पुलिस को जो नरेंद्र गिरी की मोबाइल से, महान नरेंद्र गिरी की मोबाइल से, उसमें भी आनंद गिरी
का जिक्र है। जो उनके को नरेंद्र गिरी के जो शिष्य ने जाट टाउन जो थाने में FIR कराई, उसमें भी आनंद गिरी का नाम है। यानी हर जांच में, हर सबूत में आनंद गिरी का नाम है, तो वो अपनी सफाई दे रहे हैं। और ये बात कई सारी जो यहाँ के संत हैं वो लगातार कह रहे हैं कि आनंद गिरी से को बाहर कर दिया गया, तो उन्होंने माफीनामा मांगा। और ये भी बात आ रही कि वो पेट्रोल पंप के लिए नरेंद्र गिरी पर दबाव बना रहे थे कि उनको पैसा चाहिए 4 करोड़ 5 करोड़, जो नहीं मिल रहा था। तो एक बड़ी साजिश कहीं ना कहीं इसके पीछे दिख रही है। हालांकि आत्महत्या या हत्या की जो मिस्ट्री अभी सुलझी नहीं है, लेकिन इस बीच जांच का जो दायरा है वो जरूर बड़ा कर दिया गया, उसे जरूर बढ़ा दिया गया। तो अब शायद आनंद गिरी, अद्या तिवारी या संदीप तिवारी का बचना मुश्किल होगा, क्योंकि 12 पन्ने के सुसाइड नोट में अच्छी बातों का भी जिक्र है और बुरी बातों का भी जिक्र है। कौन से उनके अच्छे शिष्य हैं, उनको क्या मिलना चाहिए वसीयत के तौर पर, कौन उनके बुरे शिष्य थे जिनकी वजह से वो प्रताड़ित हो रहे थे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि आज हम चाय पीने नहीं आएंगे और लेट से उठेंगे। और जब नहीं उठे तो सुशील, पुष्कर और धनंजय, ये 3 शिष्य थे जिन्होंने दरवाजा खोला था, तोड़ा था और उनके शव को फंदे से नीचे उतारा था। तो कहीं ना कहीं अब ये जो जांच है, फोरेंसिक रिपोर्ट की मेरे जांच साथ बने रहिएगा। कल और पोस्टमार्टम होगा, सुसाइड 5 लेटर लाख लिखने की रुपए बात पर भी आनंद गिरी ने और कुछ और साधु संतों ने सवाल उठाए, उस पर भी मैं आगे आपसे जुड़ूंगी। नरेंद्र गिरी सुसाइड मामले में गिरफ्तार आनंद गिरी राजस्थान के भीलवाड़ा का रहने वाला है और वो 5 महीने पहले अपनी मां के निधन पर गांव आया था। 4 भाइयों में सबसे छोटा आनंद गिरी का असली नाम अशोक खंडेलवाल है। बताया यह भी जा रहा है कि साल 2013 में वो अपने गुरु नरेंद्र गिरी को साथ लेकर गांव भी पहुंचा था। आनंद गिरी का परिवार गरीब है, उसका एक भाई सब्जी का ठेला लगाता है, लेकिन ये खुद लग्जरी लाइफ जीता है। तो आनंद गिरी वो शिष्य है जिस पर शक की सुई सबसे ज्यादा मंडरा रही है। उसके बारे में दरअसल जो जानकारियां सामने आई है वो बताती हैं कि किस तरह से लग्जरी लाइफ वो जी रहा है, बाकी उसके भाई किस तरह से गुर्बत में रहने को मजबूर हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे बड़ा फेस इस वक्त बना हुआ है वो है आनंद गिरी, क्योंकि सुसाइड लेटर में उसका नाम है। वो मानसिक तौर पर महंत गिरी को परेशान कर रहा था और इसके तहत अब पुलिस उस पर शिकंजा कस रही है।